एक आदर्श परिचारिका। सुगाको। 1945 में युद्धोत्तरकालीन जापान सरकार ने जिन सेवाभावी स्त्रियों को राजकीय सम्मान दिया उनमें सुगाको कुमासे का नाम प्रमुख है। युद्ध के समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी, परंतु अपनी मां के साथ बंदूक के धमाकों और बम के विस्फोटों से भी बिना डरे घबराए सुगाको ने हजारों लोगों को नवजीवन दिया। सुगाको एक सहृदय जापानी महिला की पुत्री हैं। उनकी मां का स्वभाव दयार्द्र और सहानुभूति से परिपूरित है। युद्ध के समय सुगाको की मां ने शत्रु मित्र की परख किए बिना ही शरणापन को अपने घर में स्थान दिया, भोजन करवाया और स्वयं जमीन पर सोकर भी आगत को उपलब्ध बिस्तर पर सुलाया। उस समय सुगाको के परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। पिता का देहांत कई महीनों पूर्व हो चुका था। उनकी बहन अपने पति के साथ रहती थी जो एक ऑफिस में वर्लक था। नितांत एकाकी और असुरक्षित जीवन, फिर भी सुगाको सदैव अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान देखती। भय और खतरे की संभावनाओं के होते हुए भी सुगाको की माता निश्चित भाव से सेवा करती। सेवा मार्ग पर निर्भय और निश्चित रहकर ही चला जा सकता है। मन में आशंकाएं और भय रखे रहकर न तो कोई इस मार्ग पर आगे बढ़ा है और न बढ़ सकता है। सुगाको भी अपनी मां की यथासंभव मदद करती और धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए अपनी मां से भी आगे निकल गई। उन्होंने मां से प्रेरणा लेकर टोक्यो के एक नर्सिंग स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया। उन्हें तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए स्कूल में प्रवेश मिल गया। जापान उस समय नारी शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। स्कूलों में 6 वर्ष तक आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य तो थी, परंतु इसके बाद लड़कों और लड़कियों को अलग अलग शालाओं में भर्ती होना पड़ता था। लड़कियों के स्कूल बहुत कम थे। आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। पितृहीन सुगाको का परिवार इसकी व्यवस्था नहीं कर सका और उनकी शिक्षा को दीर्घ विराम चिन्ह लग गया। जापान में तब शिक्षा की आवश्यकता यहीं तक मानी जाती थी कि लड़की खाना बनाना, कपड़े धोना और घर संभालना सीख ले। इसलिए सामान्य लड़कियों की एक नाम मात्र की शिक्षक उनकी मां ही होती थी। नर्सिंग स्कूल में प्रवेश देते समय शाला के अधिकारियों ने समझा था कि ये सब परिचारिकाएं युद्ध समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगी। इसी दृष्टि से और तुरंत आवश्यकता होने के कारण सुगाको और उनकी सहपाठिनी छात्राओं को परिचर्या का संक्षिप्त पाठ्यक्रम पढ़ाया गया। वे शीघ्र ही प्रशिक्षित होकर सेवा के क्षेत्र में आ गईं। युद्ध और महामारी की दोहरी भारी मार पड़ने पर उन्होंने रात भर जागकर सेवा साधना की और रोगियों को अपनी मृदु मुस्कान से ही आधा निरोग बना दिया। वे इस पेशे के लिए इस कारण आकर्षित हुई थीं कि उन्हें इसमें अपने देशवासियों की सेवा करने का अच्छा अवसर दिखलाई पड़ा। इसलिए युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने अन्य परिचारिकाओं को अवकाश मिलने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया और आगे पढ़ने का विचार करने लगीं। युद्धोत्तर अस्त व्यस्त स्थिति में भी उन्होंने अपनी मां के सहयोग से आगे पढ़ने का प्रबंध किया। परंतु अभी वर्ष भर भी नहीं हुआ था कि उन्हें टोक्यो के समीपस्थ उमंगाओं सेतगाया स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करने का निमंत्रण मिला। इसकी उन्हें आशा भी नहीं थी। ये स्वास्थ्य केंद्र तपेदिक के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए स्थापित हुआ था। इसकी परिचारिका होने के कारण उनके सम्मुख बड़े उत्तरदायित्व थे। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी से परामर्श कर उन्होंने पाया कि देशवासियों की सेवा का एक और अवसर उनके सामने आया है, जिसे किसी भी दशा में हाथ से नहीं खोना है। वस्तुतः सेवाभावी तो अपनी आवश्यकता के अवसर तलाश करते ही रहते हैं। जब भी जहां उनकी आवश्यकता होती है, वे प्रस्तुत होते हैं और उत्साहपूर्वक निर्धारित दिशा में बढ़ने लगते हैं। स्वास्थ्य केंद्र की परिचारिकाएं लोगों को निःशुल्क परामर्श देती हैं, गोष्ठियां आयोजित करती हैं, मच्छर मक्खियों और महामारियों को परास्त करने के लिए अभियान चलाती हैं। सुगाको इस सेवाभावी संगठन में सम्मिलित होकर नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों का पालन करने और ध्यान रखने के लिए प्रेरित करने लगी, जिससे बीमारी और रोगों से सर्वसाधारण की सुरक्षा हो सके। सुगाको ने अपने ऊपर एक और विशेष उत्तरदायित्व लिया, वह था माताओं को संतान पालन की शिक्षा देना। चूंकि सुगाको ने परिचर्या का कार्य व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया था, वह तो विशुद्ध सेवा भाव और मां की सहृदय प्रकृति के संस्कारों से प्रेरित होकर ही इस क्षेत्र में आई थी, इसलिए उन्हें इन कार्यों में कभी भार और विवशता का अनुभव नहीं हुआ। सुगाको की माता ने उनके विवाह को बात चलाई, परंतु एक नर्स से विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ।
कारण उस समय जापान में परिचारिका का पेशा बहुत गंदा और घृणित समझा जाता था। उनकी मां को इस स्थिति से बड़ी निराशा और ग्लानि हुई। यूं तो जापान जैसे उन्नत राष्ट्र में नर्सों को आज भी वह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जो दूसरे सामान्य व्यक्ति को भी आसानी से मिली होती है। विवाह के लिए कोई भी तैयार न हुआ देखकर माता की निराश मुद्रा ने सुगाको को निश्चित कर दिया और एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा कि मैंने अपना उपयुक्त वर तलाश कर लिया है और वह है मेरा अपना काम। दाम्पत्य सुख मुझे नहीं मिल सकता तो इसका कोई रंज नहीं है। सचमुच वह अपने कार्य में इतनी तन्मय और एकाकार हो गई थी कि उन्हें गृहस्थ सुख का अभाव खलना तो दूर रहा महसूस तक नहीं हुआ। समाज की अंध मान्यता सेवा और परमार्थ से सराबोर परिचर्या कार्य को हेय दृष्टि से देखे तो देखती रहे। साधक का इससे क्या बनता बिगड़ता है। उन्होंने क्वारेपन को अपनी सेवा साधना के लिए वरदान समझा और अहनिशी इस साधना में लगी रहीं। समाज की विकृत मान्यताओं और धारणाओं का शिकार होकर तड़पते रहने की अपेक्षा उसे वरदान समझकर लाभ उठाने की कला जिसे आ गई वह हर दशा में अपना काम यथावत जारी रख सकेगा। सुगाको इस कला में प्रवीण थी और सेवा साधना में तन्मय, इसलिए न तो उन्हें शिकायत करने की सूझी और न समाज को गाली देने की। वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ हमेशा दौरे पर जाया करती और इस दौरे के क्रम में समाज के सभी वर्गों के संपर्क में आने का अवसर मिलता। नाई की दुकान से लेकर सार्वजनिक स्नानागारों तक सुगाको को जन स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए जाना पड़ता और तरह तरह के लोग उनसे परोक्ष अश्लील व्यवहार करते। उन सबको ममतापूर्ण मातृ हृदय से भुलाकर सुगाको सेवा में तत्पर रहती। यही नहीं उन्हें और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सामान्य आदमी विशेषतया महिलाएं अपनी स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से पूर्ण व सही जानकारी नहीं देते। बिना ऊबे उनसे प्रश्न परिश्रम करते रहना और उत्तर देने का आग्रह करना सुगाको जैसी सेवासिद्ध स्त्री के लिए ही संभव था। इसलिए ऐसे हर अवसर पर उन्हें ही याद किया जाता। देश की स्वास्थ्य समस्या का समाधान कब और कैसे आदि की चिंता किए बिना परिणाम के प्रति निरपेक्ष रहकर काम करने वाली कर्मयोगी अब लगभग 45 वर्ष की हो गई है। अब भी उनकी यही साध है कि देशवासी स्वस्थ और समुन्नत स्तर का जीवन जिएं। अपने साधारण से कार्य में उत्कृष्ट भावनाओं का समावेश कर विश्व और राष्ट्र के लिए सम्मान के अधिकारी बनकर उन्होंने कर्मयोग की साधना को अपने जीवन में साकार कर लिया है।